बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, आमीन। अपने अमान में रखे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ख़ास पसंदीदा गोश्त है और वो गोश्त है चिकन का, यानी मुर्गे का गोश्त। तो मुर्गे के जो पंजे हैं अक्सर घरों में, गरीब घरों में ज़्यादा बनते हैं, और कुछ मेरी माँ बहनों की आदत है कि अगर कोई गोश्त ख़रीद के ले जाए, गरीब आदमी हो या औरत हो, तो उस पर ये कहने लगती हैं कि ये गरीब है, इसलिए मुर्गी के पंजे खाते हैं। इसके लिए इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूँगी कि मुर्गी के पंजे खाना शरीयत में जायज़ है या नहीं। लेकिन गोश्त के तो बहुत आला फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कोई सा भी गोश्त हो, लेकिन जायका सबका अलग है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि मुर्गी के पंजे खाने कितने फ़ायदेमंद हैं। इसके ऐसे फ़ायदे हैं कि अगर कोई इंसान इसके फ़ायदों को जान जाए तो इंशाल्लाह वो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाएंगे। अजीज़ों, पहले तो ये मसला समझ लें कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ है इस्लाम में इसकी बहुत सी जगह ये लिखा है कि जो चीज़ हलाल की गई है तो उसका खाना जायज़ है, लेकिन साफ़ सुथरी वो चीज़ हो। जैसे कि मुर्गी के पंजे हैं, उसे उधोड़ करके उसकी खाल उतार करके जब उसे खाते हैं तो शरीयत में ये खाना जायज़ है। अब आएगा इसके कितने फ़वाइद लिखते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, पहला इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी पूरा होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी को गठिया हो जाए, गठिए का मर्ज़ लग जाए, तो वो मुर्गी के पंजे हफ्ते में 2 बार या 3 बार खाए। इसमें राला है, तो इसको गठिया के दर्द के लिए और गठिया की मर्ज़ को दूर करने के लिए, जैसे टांगों में दर्द, हाथों में दर्द और पैरों में दर्द और जिस्म के अंदर एक गर्माहट ना रहती है, राला ख़त्म हो जाता है, तो इससे बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी औरत के बाल कम उम्र में उसके बाल कभी कहीं कभी इधर कभी उधर से सफ़ेद होने लगे हों, या पीछे से सर थोड़ा सा गंजा होने लगा हो, तो वो शख्स अगर मुर्गी के पंजे हफ्ते में 2 बार 3 बार खा ले तो उसके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उन्हें वापस से काले कर सकता है। लेकिन जो आने वाले काले बाल हैं सर के, और वो बिल्कुल काले रहेंगे, कभी उसके बाल सफ़ेद नहीं हो सकते, और जो गंजपन है वो भी उसका दूर हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है कि उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे प्यारे अजीज़ों समझने की जो जवान रहना चाहे अपने हाथ पैरों की खूबसूरती, त्वचा जो होती है, जो स्किन होती है, जो जिल्द इंसान की होती है, खूबसूरत करने के लिए 3 बार हफ्तों में 2 बार ज़रूर खा ले, तो उसकी जिस्म की जो बॉडी की जो स्किन है, जो उसकी जिल्द है, वो खूबसूरत, चिकनी और चेहरा चमकदार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर राला बहुत है और कैल्शियम होता है। उस कैल्शियम की वजह से उसकी चमड़ी खूबसूरत, चिकनी और एकदम तरोताज़ा रहेगी। क्योंकि इस इंसान के अंदर कैल्शियम बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो हफ्ते में 1-2 बार ये खा लिया करें। ये तिब्बे नबवी में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर आप इस तरीके से अपने जिस्म को मेंटेन रखेंगे तो बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद ना होंगे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक की, अगर अपने जिस्म का ख्याल रखो और जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसे खूब खाओ और खूब उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, फिर खूब उसकी इबादतें करो। इससे कोई चीज़ खाई जाए कितनी महंगी हो, मैं अपने जिस्म में खाकर इससे ताकत लाऊंगा तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा रब की। और जब इबादत ताकत से होती है, जब लंबे लंबे सजदे किए जाते हैं, जवानी में या बुढ़ापे में, जवान हो इंसान, नौजवान और उस पर जान ना हो, तो इबादत भी नहीं होती। ऐसे कि अगर कोई बुढ़ापे की हालत 40-50 साल से क्रॉस करता है तो जिस्म में हड्डियों में ताकत कम हो जाती है। तो इससे नियत से जो पाए, भैंस के पाए या बैल के पाए खा ले, मुर्गे के पाए, इस चीज़ों को इस्तेमाल में रखेंगे, अपने हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-3 बार खा लें, तो इंशाल्लाह उसका जिस्म एकदम
مضبوط رہے گا اور کیلشیم پورا رہے گا، جس سے وہ کتنی بھی عبادت بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے طاقت کی ضرورت رہتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، گھر میں جو مرغی کے پائے آتے ہیں یا پنجے مار لیں تو اسے پکانا نہیں چاہتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ جسم کے لیے بہت بہترین غذا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کھائی، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے اچھا لگا کہ میں اپنے جو میرے بھائی ہیں اور میری عزیز پیارے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں، میری ویڈیو سنتے ہیں، تو انشاءاللہ میں انہیں بھی یہ باتیں شیئر کر دوں۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر میرے بتانے میں، سننے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر معاف کر دینا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ میں آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کھانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میں اثر کرے اور ہمیں ہر بیماری، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے، آخرت میں ہمارے درجوں کو بلند کرے اور دنیا میں موت کے وقت کلم طیب نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔